आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के 30 MCQs। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू एट द हार ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इज नोन एज। यानी कि 14 और 15 अगस्त की जब आधी रात थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा स्पीच दिया था। इसका आंसर तो आप सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये तो फर्स्ट पेज पे ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। सेकंड क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। यानी कि 1953 ने कौन सी गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मेन कॉज ऑफ इंडियाज पार्टीशन इज। यानी कि इंडिया के पार्टीशन का मुख्य क्या कारण है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है फेलियर ऑफ इंटरमिन गवर्नमेंट। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो अंदर की गवर्नमेंट थी वो क्या एकदम से खोखली सी हो गई थी। ऑप्शन बी है कम्युनल रियोट्स एंड डिसऑर्डर्स। यानी कि आपस में कम्युनिटी के लोग क्या है लड़ने लग गए थे, हिंदूज मुस्लिम्स। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है एडमेंट एटीट्यूड ऑफ जिन्ना। यानी कि जिन्ना का भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड बढ़ गया था। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। यानी कि 1947 में जब इंडिया दो भागों में बंटा तो इसका क्या रिजल्ट आया। तो इसका ऑप्शन ए है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। यानी कि जो लोग कम संख्या में थे उनकी भी प्रॉब्लम आ रही थी। ऑप्शन बी है रिफ्यूजीज प्रॉब्लम, रिफ्यूजीज भी आ रहे थे अपने देश के अंदर तो वो भी प्रॉब्लम आ रही थी। ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहे थे, हिंदूज इंडिया में भी आ रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जोड़ने में अब इंडिया के साथ बहुत सारी दिक्कत आई थी। इनमें से ऐसे कौन से जो स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैदराबाद, मुरादाबाद और जूनागढ़। ये नहीं हो सकता क्योंकि मुरादाबाद था ही नहीं। बी है हैदराबाद, सिकंदराबाद और जम्मू। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सिकंदराबाद और जम्मू तो थे ही नहीं। ऑप्शन सी है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये हो सकता है क्योंकि ये तीनों के तीनों ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इंडिया। यानी कि ऐसा कौन सा लीडर है जिसने हमारी मदद की थी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर। ये नहीं थे। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। ये भी नहीं थे। ऑप्शन सी है सी राजा गोपालचारी। ये भी नहीं थे। ऑप्शन डी आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द डैश एडवोकेटेड बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया हैज़ बीन डाइवर्सिफाइड इनटू टू कम्युनिटीज़, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल, रिलीजन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यानी कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम है वो दो कम्युनिटी के अंदर बंट गए थे पॉलिटिकल रीज़न के कारण, कल्चर अलग होने के कारण, ठीक है। सोसाइटी भी उन्होंने अपनी अलग अलग एक तरह से बनाई ली थी। तो वो कौन सी थ्योरी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू नेशन थ्योरी। 8th क्वेश्चन है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ। यानी कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, जब कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एंड इट वॉज सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। यहाँ पे प्रिंसेस नहीं आएगा, प्रिंसली आएगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट है जो इंडिया के चारों तरफ से घिरी हुई है और सबसे बड़ी स्टेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डैश अ मूवमेंट ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट स्टार्टेड इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फॉर सेपरेशन फ्रॉम मद्रास प्रोविनेंस।
यानी कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो अलग आंध्र प्रदेश बनाने के लिए चलाया गया था, जो तेलुगु एरियाज है और मद्रास है उनको अलग अलग करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल आंध्रा मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन 2000 उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश डैश फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड झारखंड फ्रॉम बिहार वॉज क्रिएटेड। यानी कि 2000 के अंदर मध्य प्रदेश कौन से स्टेट से बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन दिसंबर डैश अ सेपरेट आंध्रा स्टेट वॉज फॉर्मुलेटेड। यानी कि कौन से ईयर के अंदर एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन जुलाई 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम दैट एनी डैश लैंग्वेज कुड बी अडॉप्टेड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्लेस ऑफ इंग्लिश। यानी कि 1961 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया की कोई भी लैंग्वेज हम क्या है अडॉप्ट करेंगे और इंग्लिश की जगह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीजनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन डैश बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी कि बंगाल जो है लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिपेंडेंस से पहले डिवाइड हुआ था। तो वो कौन से ईयर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश स्टेट केम इनटू बीइंग इन 1963। यानी कि 1963 के अंदर कौन सा स्टेट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। 16th क्वेश्चन है, डैश वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये हम सभी को पता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, सरदार पटेल प्लेड की रोल इन प्रिंसली स्टेट। ये सही है, उन्होंने हमारी मर्ज करवाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी प्रिंसली स्टेट्स को। बी है, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन वॉज प्लेस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन जुलाई 1947। ये भी बिल्कुल सही है, 1947 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी देखते हैं, पंडित नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्लियर पाकिस्तान। ये रॉन्ग है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ना कि पाकिस्तान के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्रिंसली स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि ऐसी पहली कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिसने क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन होल्ड करवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट इज इनकरेक्ट। इनके बारे में जो प्रिंसली स्टेट के बारे में स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहले देखते हैं, प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। ये बिल्कुल सही है, 1/3 लैंड एरिया कवर करता था। बी ऑप्शन है, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। ऑप्शन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ जूनागढ़ अनाउंस दैट स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। ये गलत है क्योंकि जूनागढ़ तो क्या है इंडिपेंडेंट नहीं बना था, सबसे पहले बना था त्रिवेंकोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इंडिया। प्रिंसली स्टेट को मर्ज करवाने में किसने हेल्प की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्टिकल 370 इज रिपेल्डेड इन डैश फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। कौन से ईयर में 370 को निकाल दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑन व्हाट बेसिस इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड इन 1956। यानी कि 1956 के अंदर किस बेस पे इंडिया के स्टेट बनाए गए थे? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, तो पहले कमेंट कर दीजिए फिर मैं बताऊंगी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज लैंग्विस्टिक स्टेट। यानी कि लैंग्विस्टिक स्टेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी बेस्ड ऑन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी भी हो सकता था बेस्ड ऑन रीज़न, क्योंकि ये भी सही है, लेकिन हमारे पास हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज दे रखा है, तो हम क्या है ऑप्शन सी को ही चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में इंडिया के कितनी स्टेट्स हैं, तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी 28। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडर पब्लिक प्रेशर इलेक्शन वर हेल्ड इन मणिपुर इन जून 1948 ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि मणिपुर के अंदर पब्लिक प्रेशर में इलेक्शन हुए थे, तो वो किस बेसिस पे हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। इनमें से पार्टीशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो पहले देखते हैं, पंजाब एंड बंगाल वर टू प्रोविनेंस सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये बिल्कुल सही है, बंगाल रिलीजन के बेस पे बटे हुए थे। बी देखते हैं, द स्कीम ऑफ पार्टीशन इनकॉर्पोरेटेड अ प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि पार्टीशन कोई स्कीम थी लोगों को दूसरे बॉर्डर पे भेजने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं थी, बल्कि लोग अपनी मर्जी से ही क्या है, दो नेशंस चाहते थे, तो इसीलिए वो अपनी मर्जी से ही बॉर्डर के उस पार जा रहे थे, ये कोई स्कीम नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27 है, व्हेन वॉज द मेघालय कर्व्ड आउट फ्रॉम आसाम, यानी कि मेघालय आसाम से अलग कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली अपोज टू यूनाइट विद इंडियन यूनियन, यानी कि क्या है, ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो अब बिल्कुल भी अपनी मर्जी से क्या है इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहती थी, तो इसका आंसर हम सभी को पता है, ऑप्शन डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुजरात वॉज कर्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे इन, यानी कि गुजरात जो है बॉम्बे से कब अलग हुआ था या अलग स्टेट बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच आउट ऑफ दीज स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड इन 2000, इनमें से कौन सी स्टेट है जो 2000 के अंदर नहीं बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियो असर्शन और रीज़न पे बनाऊं तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।